बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक। मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे नजर आ रही होगी आपको। बड़ी खबर, आपका खान सुरखरू हो गया, जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई उड़ा के रख दिया। आज गैर जल में खान की मुलाकातों की यकीन दहानी भी अहम मुलाकातें भी हैं। और वड़ाइच त्यारा भी तबार DGSPR ने सुहेल वड़ाइच को झूठा करार दिया। माफी के मुतालबे से पीछे हटे कि नहीं, जंग जियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा। बड़े अहम मामला। DGSPR ने ब्रसेल्स में आर्मी चीफ की मुलाकात और उस इंटरव्यू को क्यों उससे पीछे हटे वो भी बताता हूं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम के नाम पर मुज़ाकरात की एक दफ़ा फिर बड़ी ऑफर। मुद्दत मुलाज़मत की तोसी के लिए बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही हैं कि 5 साल की एक्सटेंशन। साड़ी गल हुई है, नून लीग भी पीछे मिलते कर रही है। तहरीक इंसाफ अब सियासत क्या करेगी? चीनी वज़ीर खारजा की पाकिस्तान में आमद और साथ ही अमरीकी सफीर एक्टिव होगी। दोनों अहम मुलाकातें जारी, मैदान सजना शुरू हो गए। तफसील से खबरों की बात करते हैं, कुछ चीजें अगले व्लॉग में। लेकिन आज 9 मई दफन हो गया। खान का मौकफ जीत गया आपका खान सुरखरू। जिसने CCTV चुराया उसने 9 मई किया। खान की जमानतों का केस आज सुनने वाला बेंच पहले तब्दील हुआ। 9 मई में 8 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंसूख की थी। आज मियां गुल हसन की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। और मजे की बात है कि इस नए जज ने भी फाइल नहीं पढ़ी थी। यानी केस टाल सकता था, बहाना कर सकता था कि जी मरकजी वकील नहीं है हमारा, नोटिस जारी नहीं कर सकते, प्रोसिक्यूटर आज बीमार था, बेंच तब्दील हो गया। जिस हिसाब से खान के केसेस चल रहे हैं आप जानते हैं। चीफ जस्टिस भी कह सकता था कि चलान जमा करवाने की आपको जरूरत क्या थी, ट्रायल कोर्ट का हुक्म रोक देते हैं, 1 महीने में ट्रायल मुकम्मल करें, सब कुछ करना। तो खासतौर पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बेंच का हिस्सा बनाया, जिसने मिलिट्री कोर्ट के हक में फैसला दिया। तो खान को देखे किससे अल्लाह इंसाफ दिलवा रहा है। अतर मिनल्ला को बिठा सकते थे या मलिक शहजाद साहब को बिठा सकते, लेकिन इन दोनों को नहीं बिठाया। जज ने कहा कि पूरा मीडियम मैंने बदला है। आज अगर किसी जज पर एतराज हो तो बता दे। अलीमा खान ने कहा हमें जजेस पर कोई एतराज नहीं, जिसको मर्जी लगाओ, इंसाफ करो, अल्लाह का हुक्म है। इमरान खान को आज जमानत मिलनी है। आज उसका पेट भी नकवी का खराब नहीं हुआ जो प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2 सवाल थे सादे से। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कि साजिश के इल्जाम आपने जो लगाया, जिसमें मुल्जमान को वहां जमानत मिली थी, बड़ा सादा सा मामला था। मैंने आपको पिछले व्लॉग में तफसील से बताया कि इस कानूनी एतबार से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, 9 के करीब रहनुमाओं की इस केस में बरियत हो चुकी है। एजाज चौधरी की हो चुकी है। प्रोसिक्यूटर ने बड़ा जोर लगाया कि जी जमानत का केस नहीं, अदालत तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे, इससे क्या फर्क पड़ता है। और मजे की बात यह है कि इसमें फिर जो सुहेल वड़ाइच को माफी वाला पैगाम लेके अली बुखारी भी गए हुए थे, आपको पता है, दो दिन पहले। उसमें साफ साफ इमरान खान ने मौकफ दे दिया था कि माफी नहीं, भूल जाओ। फिर ये 9 मई के पीछे छुप नहीं सके। और इसमें वो कांस्टेबल, वो जो गवाही वाला मामला था, आपको पता है वो भी सामने आना था। और सारे का सारा मामला किसने बनाया था उसका नाम भी आना था। और यहां पर तो आपको पता है माफी वाला कांस्टेबल वाला मामला तो खान के घर में बन ही नहीं सकता। किसी 10 दफा खान के घर की चेकिंग होती थी साबिक वज़ीर आज़म की, काबीना के लोग बैठे होते थे। तो सारे बोगस केसेस थे। फिर साइफर का भी इसमें जिक्र हुआ, एजाज चौधरी की जमानत का भी जिक्र हुआ कि उन्हें भी जमानतें इन्हीं केसेस से मिली। और खुद देखिए अल्लाह का हुक्म कैसा चल रहा था कि जुल्फिकार नकवी प्रोसिक्यूटर मान रहा था खुद अपने मुंह से कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी थी दुरुस्त थी। अगर उन्हें जमानत दुरुस्त थी तो FIR में नामजद ही नहीं था खान। ये तो इनकी गैर कानूनी हिरासत में था। और लाहौर हाई कोर्ट तो अपने ज़ाहिर इख्तियारात से तजावुज़ कर गया। वो कौन था पीछे जो करवाता रहा, वो खुल जाना था सारा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को उड़ाना मजबूरी बनी। ये कानूनी एतबार से झूठा केस था, बोगस केस, सब जानते हैं 9 मई का मामला। अब ये जो अचानक स्टैब्लिशमेंट का रवैया बदला आपको नजर आया, ये धोखे में ना जाइएगा। ये नवंबर की एक्सटेंशन का मामला है। ये तरीके से आपको एक दफा फिर झूठ मूठ की थोड़ी ठंडी हवाएं पेश कर। खान का मौकफ तो पहले दिन से कायम है, खान को हक में खड़ा है। ये चीफ की एक्सटेंशन का मामला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उसी तरह पेशकश की जा रही है जिस तरह जब आर्मी चीफ की तैनाती थी तो इमरान खान को उस वक्त आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा गया था कि जिस तरह जय आफरीदी साहब ने भेजा था, या जनरल बाजवा को आपको पता है वो पैगाम भेजता रहा, वो भी कि मुझे चीफ बनाए, मुझे। ये सारा मामला नौकरियों का मामला है। ये बिल्कुल वही मामला है। इस पर आप एतमाद और एतबार ना करें अल्लाह की। और पाकिस्तान की आवाम 24 करोड़ है। ये जो कहते हैं ना दवाओं से कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे निज़ाम बदलेगा इसी तरह। व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर। अल्लाह का कहना है कि आप उम्मीद और मायूस ना हो बस इस निज़ाम से। जो अभी इंशाल्लाह खान इसी निज़ाम में से आपको जीता हुआ नजर आएगा। इंशाल्लाह खान की रिहाई भी होगी और मुल्क इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान जो है अपने पैरों पे खड़ा भी होगा। और ये सब कुछ हमारी इंशाल्लाह आंखों के सामने होगा। तो ये आज आपकी बहुत बड़ी जीत है। मैं इस पर मजीद कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये छोटी छोटी फतवाहत है, इन्हें जरूर इंजॉय किया करें, खुल के इंजॉय करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आज आपको सुरखरू किया। 9 मई धड़ाम धूस हो गया। ये 9 मई पिछले 2 साल से कर करके हम लोग भी नफसियाती मरीज बन गए थे, लेकिन कुफ्र टूट गया। आज हक की जीत हुई है, इसे सेलिब्रेट करें। इस पे सेलिब्रेशन का मतलब ये है अल्लाह का शुक्र अदा करें, नफल अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया, आपके खान को सुरखरू किया। और आपकी ये जो कुर्बानियां हैं, जितने लोग इसमें बेचारे शहीद हुए, जितने लोग इसमें मजलूम जेलों में गए, जितने लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो गए, जिनके कारोबार तबाह हो गए, जिनकी तबाही बर्बादी चढ़ गई, उन सब लोगों के साथ जुड़े हैं। और इंशाल्लाह देखिए यही मुझे सबसे बड़ा अफसोस है कि उन्होंने 4-5 साल बाद जब फिर माफियां मांगनी है, लेकिन देर हो जाएगी। मेरी इनसे दरख्वास्त है अल्लाह इनके दिल बदले और ये अपने इक़्तिदार के लिए पूरे 24 करोड़ के 5वें लार्जेस्ट दुनिया के मुल्क को तबाह ना करें। अल्लाह ने अकल दे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मजीद खबरें होंगी। आज तो खुशी में मैं कुछ आपको खबरें भी नहीं ज़्यादा बता सका। अगले इंशाल्लाह व्लॉग में तफसील से बात करूंगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।